and welcome back to another video of Law Prep Tutorial. एंड दिस इज योर मेंटर अंशु प्रसाद। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके क्लैट के पेपर में या किसी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है और बाकी 3 को एलिमिनेट करना होता है। यस, इस केसेस में आपका जो एक्यूरेसी होता है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का होता है, क्योंकि यहां पे आपको 3 ऑप्शन को जो आप एलिमिनेट करते हैं वो गेसवर्क नहीं होता है, वो आपका बहुत सटीक होना चाहिए और वहां पे यू नीड टू हैव सम बैकिंग कि आप कैसे 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो है बहुत ज्यादा नंबर खा सकता है। यस, 4 अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो -0.25 के अगर हिसाब से हम लोग देखेंगे कि -0.25 अगर हम लोग करते हैं, 4 क्वेश्चंस भी आपने गलत कर दिए तो इस केस में आपका 4 क्वेश्चन से 1 नंबर घट जाता है और आपका कॉलेज में बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप देखने मिलता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एकदम टसल है कॉलेजेस के बीच में और यहां पे 0.25 नंबर भी आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और आखिरी कुछ महीने में, जब आप क्लैट से कुछ महीने पहले खड़े हैं और आप खुद क्लैट एग्जाम को देख रहे आते हुए, तो अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या इन जनरल भी आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्यूरेसी सही रखें। मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तो वहां पे वो चीज सही कितनी हो रही है ये ध्यान रखना है। अगर 120 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल क्लैट में, तो वहां पे कि आपका जितना अटेम्प्ट जा रहा है क्वेश्चन का 90-100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना कम से कम आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको माइनस नेगेटिव मार्किंग्स देगा, जिसके कारण जो आपने अच्छे गुड पॉजिटिव नंबर स्कोर किए हैं उसमें से आपका वो डिडक्ट हो जाएगा, वो माइनस आउट हो जाएगा, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वहां पे उस केसेस में आपने 10-20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका ऐसे ही 5 नंबर घट गया। 20 क्वेश्चन गलत कर दिए अगर आपने तो आप समझ रहे हैं 70 हो गया और 70 में से 5 और घटा दीजिए, 65 नंबर 65 नंबर आपको आ रहे हैं। देख रहे हैं कहां अटेम्प्ट किया आपने 90 और कहां आ रहे हैं आपको, यहां पे आपने अटेम्प्ट किया 90 और आपको आ गए नंबर यहां पे 65। कितना ज्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप है, देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने 20 क्वेश्चन को क्या बोलते हैं यहां पे गलत कर दिया। तो यहां पे इसके कारण ये तो ठीक है, चलो 20 गलत किया, लेकिन आप देख रहे हैं इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ रहा है। यहां पे आपको 70 आने चाहिए थे और 70 में 5 नंबर, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो या फिर आपका देखेंगे कि कोई भी सेक्शन हो लेकिन उसमें जो आपका वो है एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहां पे आज का टॉपिक पे आते हैं वापस कि डेली 25 मिनट एक्यूरेसी प्रैक्टिस रूटीन फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, और ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना मायने रखता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम प्रेशर स्टिमुलेशन, एनहांस्ड रिटेंशन और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये सब चीज आप आए दिन सुनते रहते होंगे अपने मेंटर से, और यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दैट केसेस, यहां पे आपको इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। यस, बिकॉज वहां पे एग्जाम के प्रेशर में आपको जो पता है, जो सही ऑप्शन भी है वो भी आप गलत कर देते हैं, इसके कारण जो अच्छे नंबर आने वाले हैं वो भी आप मिस आउट कर देते हैं। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि एग्जाम के सिचुएशन में आप जो क्वेश्चन अभी मार्क कर रहे हैं वैसे उनको कैसे आप प्रैक्टिस करके, कैसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप रिवीजन करके, कैसे यहां पे आप मॉक सॉल्व करके या सेक्शनल टेस्ट लगा के उस मॉक को वापस से थरोली एनालाइज करके आप अपने मिस्टेक्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने गलतियां की वो क्वेश्चन सॉल्व करके, इंग्लिश का हो सकता है या लीगल का हो सकता है, लॉजिकल का हो सकता है, आपका मैथ्स क्यूटी का हो सकता है, जीके का हो सकता है। तो जो भी चीज आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो यहां पे इफ यू गो विद द रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट कि 4 ऑप्शन के साथ अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो वहां पे रीजनिंग भी लिख देते हैं। 4 ऑप्शन है, वहां पे आप रीजनिंग वगैरह लिखते चलते हैं, आप उसको समझ में आता रहता है कि क्या यहां पे मैंने गेस वर्क किया, क्या यहां पे मैंने एक्सट्रीम वर्ड्स एलिमिनेट नहीं किए, क्या यहां पे मैंने मिस रीड कर लिया, क्या यहां पे मैंने पैसेज को वापस से नहीं देखा था, क्या ये गलती है, मतलब सिली मिस्टेक है, कैसा मिस्टेक है। सिली मिस्टेक भी एक बहुत वेग टर्म हो जाता है। सिली मिस्टेक में भी बहुत सारे मिस्टेक होते हैं कि आपने पैसेज ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में वर्ड नहीं देखा, ट्रू को फॉल्स समझ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लिया, आपने एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं देखे, ओनली, ओनली इफ, ये सब अनलेस आपको एग्जैक्टली पैसेज में नहीं गिवन है आप कैसे उसको मार्क कर सकते हैं। गेटिंग ए पॉइंट। ऐसा भी ये भी मतलब नहीं होता है, बच्चे बहुत फालतू लॉजिक लगाते हैं कि जहां भी ओनली दिखा वर्ड, यहां पे इफ वर्ड दिखा हर हमेशा एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका पैसेज में कंप्लीटली उसके बारे में नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो ओनली क्यों नहीं हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इट कैन बी ए पॉसिबल ऑप्शन। बट
कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक, और जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसको चेंजेस नहीं लाएंगे, आपका वो नंबर जाते रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है। क्लैट डिमांड शार्प एक्यूरेसी, एंड आप देख सकते हैं तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शॉर्ट इंटेंसिव प्रैक्टिस सेशंस, अभी के टाइम में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप जो डेली का पढ़ रहे हैं, आप डेली भले ही एक सेक्शनल टेस्ट लगा रहे होंगे, आप डेली भले क्यूटी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जीके रिवाइज कर रहे होंगे, हर महीने का आप पुराना टॉपिक्स को मंथली कंपेंडियम्स के थ्रू पढ़ रहे होंगे, जो भी आप कर रहे होंगे, लीगल रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे या इंग्लिश सॉल्व कर रहे होंगे, बट आपको 25 मिनट्स डेली निकाल के कोई भी प्रैक्टिस सेट का, डिपेंडिंग ऑन द डेज, मंडे है तो आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, उसके 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, उसको ढंग से एनालाइज कर लिया, उसको देख लिया, उसके मिस्टेक्स जॉट डाउन कर लिए, लिख लिए कहीं पे कि इस क्वेश्चन में मैंने ये स्पेसिफिक गलती की है, इस क्वेश्चन में मैंने ये स्पेसिफिक गलती की है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं देखा, मिस रीड कर दिया, स्लो रीडिंग, जो भी फलाना ढिमकाना आपका जो भी आपका वो चीज है, ठीक है, इफ एनीथिंग इज देयर, आप उसको जॉट डाउन करेंगे, और ये चीज बस 25 मिनट का एक्सरसाइज है, एंड दैट विल ऑनेस्टली बूस्ट योर मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका जो क्लैट का पैटर्न, तो ऑब्वियसली यू नो दैट थिंग, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया कि यहां पे यू मिस आउट थिंग्स। तो यहां पे ये जेनरिक आपका बात करें जो अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है, तो उसके बेसिस पे इंग्लिश का 24 क्वेश्चन, 28-32, लीगल का, लॉजिक का 24 एंड क्वांट्स का 12। तो देख सकते हैं आपका इसमें देयर इज नो रूम फॉर हेजिटेशन। तो इस केसेस में आपको एग्जैक्ट आपको मार्क करना पड़ता है, यू कैन नॉट ऐसे स्टिक टू एनी क्वेश्चन। तो समझते हैं 25 मिनट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि 25 मिनट में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रेन एक्टिवेशन, ठीक है। आपका पहला 5 मिनट में आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई फ्लैश कार्ड्स हुआ उसको रिवाइज कर लिए, करंट अफेयर्स का हेडलाइंस हो गया उसको रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है कि 5 to 10 मिनट्स आप रख सकते हैं, 25 मिनट्स को आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वोकैब हो गया, क्योंकि देखिए वोकैब से क्या होता है, इफ यू रिवाइज वोकैब डेली 5 to 10 मिनट्स अभी भी, तो यहां पे ज्यादा भी करना ऑब्वियस बात है, एडवाइजेबल तो है ही, लेकिन आई एम गिविंग यू जैसे शॉर्ट एंड क्रिस्प थिंग्स कि जो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब होता है, पैसेज जब होता है, वहां पे इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उसके कारण पूरा क्वेश्चन मिसअप हो जाता है, उसके कारण पूरा ऑप्शन मिसअप हो जाता है। तो अगर 4 ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, एंड इन दैट केस इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द, क्या बोलते हैं ये, आपके पास यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड यहां पे कि आपके पास ऑप्शन में वर्ड्स क्या दिखे हुए हैं, आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि इसका पॉजिटिव मतलब निकल के आ रहा है कि नेगेटिव मतलब निकल के आ रहा है, उस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब भी नहीं पता है, तो आप तो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे उसको, और वहां पे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये चीज आपका नहीं होना चाहिए ना। तो इस केस में आपको जो है वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीके के हेडलाइंस हो गए या कोई भी चीज आपके जो होते हैं फॉर्मूलाज हो गए, कोई भी चीज आपके मैथ्स वैस के क्यूटीज के, तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से, ये सब चीज को आपको 5-10 मिनट लेके डेली इसको रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 10-12 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज के सॉल्व करेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्शन हो सकता है, ठीक है, ताकि बैलेंस आउट करेंगे प्रिपरेशन को। प्लीज मेक श्योर जो आप गलती करते हैं कि क्यूटी को स्किप कर देंगे, इंग्लिश को स्किप कर देंगे, मेरा वीक एरिया है, ऐसा नहीं करना होता है। एवरी सेक्शन हैज अ बैलेंस्ड, एवरी सेक्शन रिक्वायर्स अ बैलेंस अप्रोच, और यहां पे आप किसी भी सेक्शन को मिस आउट नहीं कर सकते हैं। वो क्यूटी के लिए भी जाता है ये चीज, क्वांट्स के लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं कि भाई आप लोग सोचते होंगे कि यहां पे मिस आउट कर देंगे, 12 नंबर है क्या ही चला जाएगा, नहीं, डेली स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना है और वहां पे उससे भी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो 16 to 20 मिनट्स है, आप उसको डीप एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, यू विल फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरी क्वेश्चन दैट वेंट रॉन्ग, यस, एंड एवरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। अभी के टाइम में या आप किसी भी स्टेज पे हैं क्लैट प्रिपरेशन के लिए, क्लैट प्रिपरेशन में, तो वहां पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत है, यू हैव टू राइट इट देयर, यस, वहां पे आपको वो चीज पेन डाउन करना पड़ेगा कि व्हाई इट इज रॉन्ग। यहां पे आप जब तक ये चीज नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस में अपने अभी भी, तो आपका एलिमिनेशन बहुत वीक हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी बहुत घट जाएगा, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में भले ही वो आपको आंसर आता है, स्टिल यू आर गोना मेक मिस्टेक, ये चीज याद रखिएगा। तो इस केसेस में आपको एक रीजन एक क्लियर होना चाहिए, और ये कैसे होगा, रिव्यू एवरी आंसर थॉरोली, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली। जो गलती हुआ है वो पैटर्न आप मार्क डाउन कीजिए डेली डेट वाइज कि भाई मैंने ये गलती की, सिली मिस्टेक है जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आप ये करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके मिसिंग है, लीगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसको रिवाइज कर लेंगे, इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपका लॉजिकल का कोई कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथिंग वीक नीम प्रीमाइज कंक्लूजन, इंग्लिश लॉजिकल दोनों मिला के बात करें, स्ट्रेंथिंग वीक नीम प्रीमाइज कंक्लूजन, मेन आइडिया सेंट्रल आइडिया, लाइकली टू एग्री विद, लाइकली टू डिसएग्री विद, आपका
ऑथर्स पर्सपेक्टिव, टोन ऑफ द पैसेज, पैराडॉक्स, आपका जो भी होता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन टाइप, अगर कोई भी आपका बार बार गलत हो रहा है, रिपीटेटिव वे में गलत हो रहा है, तो यू नीड टू चेक अप ऑन दैट थिंग, उसका वीडियो देखिए, उसके बारे में थ्योरी बुक पढ़िए, आस्क योर मेंटर्स एंड गेट इट क्लियर। लीगल में भी सेम कॉन्सेप्ट जाता है, जीके में भी सेम कॉन्सेप्ट जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के आप बहुत सारे सेट लगा दीजिए। आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो रहा है, स्टेटमेंट असर्शन गलत हो रहा है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के। तो वो जो आपका गलत हो रहा है लीगल में, आपके करंट लीगल के गलत हो रहा है तो करंट लीगल का पूरा एक सेट बना दीजिए, करंट लीगल का टॉपिक्स रिवाइज कीजिए। आपका मैथ्स में मान लीजिए कि आपका केस लेट्स जीआई जितने भी हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, परसेंटेज के आपका कैलकुलेशन में स्लो है, उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। यस, जो भी आपका जिस भी सेक्शन का प्रैक्टिस एरिया है, जो टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, उसको आप रिवाइज करेंगे और ये डेली का करना है। यस, 25 मिनट्स डेली, ठीक है। आखिरी के 5 मिनट में आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन, ठीक है, रैपिड रिवीजन फॉर की फॉर्मूलाज, लीगल प्रिंसिपल्स, रीजनिंग शॉर्टकट्स, जो मैंने आपको अभी बताया एज ऑलवेज कि आपको ये सब चीजों को वापस से रिकैप करना पड़ेगा। ये एक बेसिक सा जेनरिक आप देख सकते हैं कि डेट वाइज आपका वो डेज वाइज आपका है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। तो डेज वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडे का जो है आपका, मंडे के दिन आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा सकते हैं, रीडिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, क्योंकि मैंने आपको बताया वोकैब के कारण पूरा ऑप्शन का मतलब चेंज हो जाएगा और आप मार्क करना एक ऑप्शन, आप मार्क कर देंगे दूसरा ऑप्शन। पैसेज रीडिंग में भी आप बहुत स्लो हो जाएंगे, क्वेश्चन रीडिंग में भी आप स्लो हो जाएंगे अगर आपका वोकैब वीक है। तो वोकैब वोकैब वोकैब, इंग्लिश 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 इज द की, ठीक है। ट्यूसडे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का कर दिया, प्रैक्टिक रीसेंट इवेंट, स्टैटिक जीके। वेडनेसडे को आप लीगल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, थर्सडे को लॉजिकल का कर दिए, फ्राइडे को क्यूटी का कर दिए, सैटरडे को मिक्स्ड मिनी मॉक लगा दिए एक छोटा सा, या फिर मान लीजिए एक आप रेगुलर मॉक लगा ही रहे होंगे। आई नीड नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग, वो तो आप कर ही रहे होंगे, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्ट्रक्चर डाउन कि डेली आपका जो 12 मिनट में मैंने आपको बताया था कि मतलब 10 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन, ये आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, आप डेली प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई मॉक दे रहे हैं तो उसमें आप 120 मिनट से एक्सटीड कर जाते हैं, नहीं, 120 मिनट से ज्यादा कहीं भी मत जाइएगा। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि भाई वहां पे 110 मिनट ही रखिए अपने लिए, उससे ज्यादा तो रखिए भी मत, क्योंकि 5-10 मिनट्स आपका ओएमआर फिलिंग में जाएगा, टीचर आएगा, एडमिट कार्ड आपका चेक करेगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं क्लैट एग्जाम में, तो वो चीज आप मान के चलिए। तो 110 मिनट्स में आप क्वेश्चन मॉक को सॉल्व करने का अटेम्प्ट कीजिए, 110-115 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 5-10 मिनट डेफिनेटली जाएगा 120 क्वेश्चन का ओएमआर फिल करने में। यस, बहुत ज्यादा टाइम जाता है उसमें। तो इस केसेस में आप देखेंगे कि स्ट्रिक्ट टाइम डिसिप्लिन में फॉलो करें। सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं तो टाइम डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, जो भी सेक्शन के लगा रहे हैं, इंग्लिश लॉजिकल, सीआर, आपका लॉजिकल, लीगल, क्यूटी, जीके, जितना भी आपका उसमें मिस्टेक पैटर्न एनालिसिस, फोकस इंटेंसली अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक वाई इज हैपनिंग, मैंने बताया आपको, इसका एक लिस्ट बना लीजिए, आपका जितना भी मिस्टेक्स का लिस्ट बनाइए डेली की, भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, अवॉइड रैंडम गेसिंग, मैंने आपको बताया कि रैंडम गेसिंग मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किप टफ क्वेश्चन टू कॉन्फिडेंटली स्किप टफ क्वेश्चन टू मेंटेन हाई एक्यूरेसी परसेंटेज। देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि टफ है, आपको पता है, तो वो टफ आपके लिए नहीं है, वो टफ सबके लिए है। इन दैट केसेस प्लीज वहां पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप स्टक ना हो, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। बिकॉज पैनिक, जो होल्ड योर नर्व्स बोलेंगे बेसिकली, कि एग्जाम टाइम में अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो टफर है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो सबके लिए है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करके आप अपना पूरा टाइम मिसअप कर देंगे और उसके कारण पूरा बाकी का सेक्शन भी खराब हो जाएगा। इस बार के क्लैट पे, लास्ट क्लैट एग्जाम में भी आप देख सकते हैं वो चीज हुआ, एआर में बच्चों ने ज्यादा टाइम दे दिया और वहां पे आपने वो चीज कर दिया। क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल्स, ठीक है, हाई क्वालिटी मॉक्स लगाइए, हर लेवल का मॉक लगा के देखिए। ऐसा नहीं कि हार्ड बना रहे तो हार्ड ही बनाते चलिए, इजी भी बनाइए, मॉडरेट भी बनाइए, हार्ड भी बनाइए। पीवाईक्यूज सबसे पहले बनाइए, पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और पीवाईक्यूज के बुक में हम तो बोलेंगे कि हर क्वेश्चन में यू शुड राइट द रीजन, ABCD अगर 3 ऑप्शन है तो यहाँ पे हर में आप रीजन लिखिए, हर में एवरी ऑप्शन यू शुड राइट रीजन। पूरा पीवाईक्यू के बुक में जो भी आपके पास है, जहां से भी आप कर रहे हैं प्रिंट आउट करके बुक के थ्रू, उसमें हर एक ऑप्शन में यू नीड टू राइट द रीजन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आप प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन 2 वीक 25 मिनट्स प्रैक्टिस, ठीक है। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम्स होंगे, अभी भी देख रहे हैं कि 85% प्लस एक्यूरेसी रेट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप वो करने लगते हैं आफ्टर 2 वीक्स, अगर आप बस 2 हफ्ते तक ये सब चीज़ करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आपका जो एक्यूरेसी है, ये आपका जो है, आप देख सकते हैं एक्यूरेसी आपका बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे आप क्या बोलते हैं, अभी एवरेज एक्यूरेसी बहुत लो है। स्लो क्वेश्चन सॉल्विंग पेस, मैंने आपको बताया, पैसेज में ज़्यादा टाइम लगा, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा। फ्रीक्वेंटली सिली मिस्टेक जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस बात है, मार्क्स नीचे जाएंगे तो आपका वो भी होगा। टाइम मैनेजमेंट इशू, सेम आपको उससे प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप ये सब चीज़ जो मैंने आपको भी बताया है, प्रैक्टिस करना, सेशंस लगाना, रिवाइज करना, आपको एनालाइज करना, आप उसको मिस्टेक्स को जॉट डाउन करेंगे, उसको टॉपिक्स को कवर करेंगे, टाइम फ्रेम के अंदर वो सेक्शंस लगाएंगे, तो आपका इसके कारण ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बूस्ट होगा,
ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आज से इस चीज को शुरू करना चाहिए, और नेक्स्ट अपकमिंग जब भी आपका क्लैड एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको ये डेली करना चाहिए। 25 मिनट से 30 मिनट आपको डेली निकालना ही पड़ेगा, और जब तक आप इस तरीके से आप अपने मॉक्स को या सेक्शनल टेस्ट को आप थरली वहां पे मिस्टेक्स को नहीं दिखेंगे, क्यों गलत हो रहा है, पर्टिकुलर ग्राउंड्स जो मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम वर्ड्स, मिस रीडिंग, मतलब जो भी है आपका, तो उससे आपका फिर जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा अगर आप ये चीज डेली नहीं करेंगे। ठीक है, मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू क्रूशियल फाइनल्स, ऑब्वियस बात है, अचीव सक्सेस, ये आपको पता ही होगा, नीड नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग। तो द ओनली थिंग आई एम गोना से इज कि प्लीज ध्यान रखिए कि क्लैट प्रिपरेशन हो या कोई भी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर आंसर्स, और एक्यूरेसी इज द की। यस, एक्यूरेसी, कि जो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है वो आपका बहुत मैटर करता है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो भी मैटर करता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1 नंबर खा जाएगा, और उसके कारण जो कॉलेज आपको बैंगलोर मिल रहा है वो सीधा आपका 5-6 कॉलेज नीचे आ जाएगा, और ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 0.25 नंबर पे भी क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो प्लीज प्रैक्टिस एंड फॉलो दिस 25 मिनट्स डेली एक्यूरेसी वाला टास्क जो आई टोल्ड यू, एंड प्लीज वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, स्टिक टू द टाइम लिमिट, डोंट पैनिक, होल्ड योर नर्व्स, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन।